हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में। एग्जैक्टली आप इसको एट्रीब्यूट्स के बदले फंक्शंस भी बोल सकते हैं। मतलब कुछ खास एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ खास फंक्शंस हैं जो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। ठीक इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने ये जान लिया है कि अगर हमें डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स को बनाना हो तो हम किन किन डिफरेंट वेज का यूज करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एट्रीब्यूट्स को जानने से पहले एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारा ये DFN नाम का एक क्या है एट्रीब्यूट, मतलब सॉरी एक डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास 3 रोज हैं, एज, नेम और सेक्स के नाम से, और 2 कॉलम्स है, मार्केटिंग और सेल्स के नाम से। अब जितने भी फंक्शंस यानी जितने भी हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे उन सारे एट्रीब्यूट्स को इसी डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट से रिलेट करके देखेंगे कि हमें क्या फाइनली आंसर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो हमारा सबसे पहला हमारा जो एट्रीब्यूट है वो एट्रीब्यूट है इंडेक्स एट्रीब्यूट। मतलब सबसे पहले सपोज कीजिए, चलिए हम इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली ही करके देखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि DFN डॉट क्या इंडेक्स। तो पता है ये आपको क्या रिटर्न करने वाला है। तो जैसे ही आप DFN डॉट इंडेक्स करेंगे तो ये सिर्फ आपके इंडेक्सेस को रिटर्न करेगा। तो आपके इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, एज, नेम और सेक्स। तो ये क्या करेगा, इन तीनों को बस रिटर्न कर देगा। और कुछ तरीका लिखने का इसका ऐसा होगा, ये लिखेगा इंडेक्स और फिर इसके बाद इंडेक्स लिखने के बाद आपको इस ब्रैकेट के अंदर आपको दे देगा कौन सा, सिर्फ इंडेक्सेस की लिस्ट को। तो एज है, कॉमा नेम है और कॉमा क्या है, सेक्स है। ये तीनों चीज आपको बता देगा, ठीक है। और बस काम खत्म इसका। तो ये है हमारा पहला एट्रीब्यूट इंडेक्स जो सिर्फ इंडेक्स को दिखाता है। तो DFN डॉट इंडेक्स के बाद जो हमारा दूसरा मेथड आता है वो आता है DFN डॉट, मतलब DFN तो आपको पता होना चाहिए ना, ये हमारा डेटा फ्रेम का क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है। तो DFN डॉट कॉल्यूम, राइट। यानी कि अगर हमें सिर्फ रोज जानना था तो हमने इंडेक्स को यूज किया। अब हमें अगर सिर्फ कॉल्यूम्स को जानना है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, DFN डॉट व्हाट, कॉल्यूम्स। तो ये सिर्फ क्या देगा, हमें कॉलम्स प्रोवाइड करेगा और कॉलम्स को भी वो लिखेगा एज अ इंडेक्स। क्या, तो इंडेक्स के रूप में हमें वैल्यूज जो देगा वो देगा, पहली वैल्यू क्या है हमारी, मार्केटिंग है। वो हमें बताएगा कि पहली वैल्यू मार्केटिंग है और दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, सेल्स की है। तो मतलब क्या हुआ, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर इंडेक्स करेंगे तो रोज के नाम को दिखाएगा, कॉलम्स करेंगे तो हमें कॉलम्स के नाम को दिखाएगा। ये 2 चीजें होगी, ठीक है। तीसरी चीज क्या हो जाती है कि अब अगर आप दोनों चीजें देखना चाहते हो, इंडेक्सेस को भी और कॉलम्स को भी, तो जो हमारा तीसरा मेथड है वो मेथड क्या कहता है, वो कहता है DFN डॉट एक्सेस। मैं बार बार डेफ क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि डेफ लिखने की आदत हो गई है, डेफिनेशन के लिए डेफ को यूज करते हैं। तो DFN डॉट व्हाट, एक्सेस, AXES, राइट। तो ये क्या करता है, DFN डॉट एक्सेस, ये आपके टोटल यानी कि जो इंडेक्सेस है उसको भी शो कर देता है और जो आपके कॉलम्स के नाम है उनको भी क्या कर देता है, ये शो कर देता है। दोनों को एक साथ जो क्या कर देगा, दिखा देगा। तो अगर मैं बात करूं कि कैसे दिखाएगा, तो सबसे पहले ये आपको एक्सेस दिखा देगा। तो इंडेक्स में क्या हो जाएगा, INDEX। इसमें वैल्यूज क्या है, तो पहला है एज, ठीक है, दूसरा क्या है नेम, ठीक है, और तीसरा क्या है, सेक्स, राइट। और ये बंद हो गया। और फिर दूसरा भी इंडेक्स ये शो कर देगा। दूसरा इंडेक्स में हमारे कॉलम्स को शो कर देगा। कॉलम्स में क्या क्या है, तो वह है मार्केटिंग, MARKETING, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सेल्स, ठीक है। बस ये मतलब दोनों चीजें एक साथ शो कर दिया। मतलब इंडेक्स अलग इंडेक्स शो करता है, कॉलम्स अलग से कॉलम शो करता है। एक्सेस AXES जो है वो क्या करता है, दोनों को एक साथ शो कर देता है। अब आते हैं चौथे फंक्शन में। चौथा है डेटा टाइप्स। यानी कि अगर हम जानना चाहते हैं कि डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, मतलब हमारे इस फील्ड में, हमारे इस डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट में कैसे कैसे डेटा टाइप्स हैं, तो खुद से देखिए जो डेटा टाइप्स है वो क्या है, मिक्स डेटा टाइप्स हैं। मिक्स डेटा टाइप्स का मतलब क्या हुआ, बताइए। मिक्स डेटा टाइप्स आपने पढ़ा होगा ना, क्या होता है मिक्स डेटा टाइप्स का मतलब। मिक्स डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि इस मार्केटिंग कॉलम में एक इंटीजर भी है और 2 जो है वो क्या है, वैल्यूज जो है वो बिलोंग करते हैं किस चीज से, तो ये बिलोंग करते हैं हमारे स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट से। तो इसलिए ये जो हमको वैल्यूज देगा वो दे देगा कि ये जो सारे के सारे हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे, यानी कि जो भी वैल्यूज हमें देगा वो ऑब्जेक्ट्स देगा। यानी कि मार्केटिंग में जो वैल्यूज है वो भी ऑब्जेक्ट टाइप का है। देखिए अगर सिर्फ इंटीजर 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 रहता तो ये इंट देता,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या इंटीजर और स्ट्रिंग का मिक्सिंग है, इसीलिए क्या देगा आपको, ऑब्जेक्ट देगा। तो मतलब यहाँ पे आपको अगर एग्जैक्टली पता चले कि आउटपुट कैसा होगा तो आपको यहाँ लिखेगा क्या, मार्केटिंग, ठीक है। और मार्केटिंग के सामने क्या लिख देगा, ऑब्जेक्ट, यानी मार्केटिंग में जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। वैसे ही लिखेगा सेल्स, और सेल्स में भी जो डेटा टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। ये दोनों ऑब्जेक्ट डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। ये चौथा हो गया। अब आइए पांचवें की बात करते हैं। पांचवा जो हमारा मेथड है वो मेथड है कौन सा, dfn.size, यानी कि साइज आपको बताना है। dfn मतलब यहाँ पे आप दे दीजिए हमारा ये पाइप प्रॉम्प्ट, और फिर यहाँ लिखिए dfn डॉट क्या, साइज। तो dfn डॉट साइज क्या रिटर्न करता है, तो ये आपको वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो इसके साइज को रिटर्न करेगा। और साइज जो होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखिए, returns an integer representing the number of elements in this object, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसीलिए dfn.size जो है वो क्या रिटर्न करेगा, 6 रिटर्न करेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इस डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में जिसका नाम dfn है उसमें टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, 6 है। मतलब टोटल वैल्यूज कितने हैं, 6 है, इसलिए साइज की क्या हो गई, 6 हो गई। नेक्स्ट है dfn.shape, ठीक है। तो dfn.shape क्या करेगा, इसका शेप बताएगा। शेप मतलब कि कितने बाय कितने का ये 2D एरे है। तो सबसे पहले रोज लेते हैं, तो रो 1 2 3 यानी 3 रो हो गया, और कॉलम कितने हो गए, 2 हो गए। तो 3 into 2 यानी कि 3 रोज हैं, और क्या है, 2 जो है वो कॉलम्स हैं। ये आपको रिटर्न कर देगा। तरीका ये नहीं होगा, ठीक है, तरीका जो होगा वो उसका अपना होगा, जो भी तरीका हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 7th एट्रीब्यूट देखते हैं। ये है dfn.endim। ये dfn.endim का मतलब होता है कि आपको dfn ऑब्जेक्ट में, फिर से डेफ लिख दिया मैंने, ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, dfn.endim मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो नंबर ऑफ डायमेंशन कितने हैं, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, नो ये x एक्सिस हो गया, और ये y एक्सिस हो गया, तो 2 एक्सिस है ना, तो इसीलिए क्या दे देगा, नंबर ऑफ एक्सिस जो है, यानी नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, 2 है, तो इसकी वैल्यू ये 2 दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है dfn.empty, यानी कि dfn में कोई भी ऐसी वैल्यू है जो empty है, कहीं भी empty है नहीं है ना, सब में वैल्यू भरे पड़े हैं, तो यहाँ पे आपको क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा, ठीक है, यानी कि नहीं, कहीं भी इसमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो empty हो। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा है वो 9th फंक्शन है। चलिए, अभी तो आई थिंक बोर्ड में आ ही रहा होगा, मतलब कैमरे में अभी तक ये चीजें आ रही होंगी। 9th क्या है कि अगर आपको लेंथ पता करना हो, ठीक है, तो ये क्या करता है, लेंथ मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रोज को रिटर्न करता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको लिखना होता है लेन, और फिर लेन में आप ब्रैकेट में डाल दीजिए उस ऑब्जेक्ट का नाम, तो dfn, तो ये आपको रिटर्न करेगा 3। क्यों, क्योंकि जो लेंथ है यानी कि 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या है, 3 है, तो आपको 3 रिटर्न करेगा। तो फिलहाल मैं इस बोर्ड को अब रब करता हूं, और फिर अगला मेथड आपको, यानी अगला एट्रीब्यूट बताता हूं। टोटल हमने अभी 9th कर ली है, तो अगला जो होगा हमारा कहां से स्टार्ट होगा, 10th से स्टार्ट होगा। तो जो अगला यानी कि हमारा 10th नंबर एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट है कि अगर आप टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग करना चाहते हो, गेटिंग काउंट ऑफ नॉन एनए वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो एनए नहीं, मतलब नॉट अवेलेबल वैल्यूज नहीं, मतलब जिन वैल्यूज उनको आप काउंट करना चाहते हो, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो है dfn.count और एक है dfn.count1। इसका मतलब क्या हुआ कि dfn जब काउंट आप करते हैं या काउंट 0 करते हैं, तो जो 0 रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इट रिटर्न्स काउंट ऑफ नॉन एनए वैल्यूज, ठीक है, फॉर ईच कॉल्यूम, यानी ये कॉल्यूम के लिए होता है। जबकि आप क्या करते हैं, अगर आप लिखते हैं dfn.count और इन ब्रैकेट 1, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो है वो एक्सिस का काम करते हैं। आप एक्सिस चाहो तो जो एक्सिस चाहो वो दे सकते हो। एक्सिस अगर इंडेक्स देते हो तो रोज को देखेगा, एक्सिस इक्वल टू अगर आप क्या देते हो, कॉलम्स देते हो तो वो कॉलम्स को देख के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देखेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूं क्या, dfn.count, क्या काउंट। अब ये क्या करेगा ये हमें जानना है, ठीक है, काउंट फंक्शन की तरह ये बिहेव करता है। तो ये क्या करेगा, देखिए, आप चाहे आप dfn.count लिख रहे हैं, या अगर आपने यहाँ पे क्या डाल दिया है, 0 डाल दिया है, वो भी सही है। मतलब 3 चीजें आप लिख सकते हैं, dfn.count, यहाँ पे आप लिख सकते हैं dfn.count क्या 0, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं dfn.count, और इन ब्रैकेट आप दे दीजिए क्या, इंडेक्स, यानी कि आप जो है वो इंडेक्स हुआ, यानी एक्सिस इक्वल टू इंडेक्स, यानी आप किस एक्सिस को देखना चाहते हैं, किस एक्सिस को काउंट करना चाहते हैं, तो इंडेक्स वाले एक्सिस को काउंट करना चाहते हैं।
इन तीनों का मतलब बिल्कुल क्या है, सेम है। यानी कि ये देखेगा कि एक्सिस को मतलब इंडेक्स को, तो ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स है और ये इंडेक्स है, तो इसमें टोटल वैल्यूज को ये क्या करता है, काउंट करता है। तो आंसर क्या देगा कि इस मार्केटिंग में तीन जो है वो एक्सिस, इस पे वैल्यूज 0 मतलब वैल्यूज मौजूद है, इस पे भी 3 वैल्यूज क्या है, मौजूद हैं। तो आपको क्या वैल्यू दे देगा, ये पहले आपको ये बताएगा कि मार्केटिंग में कितने हैं, तो मार्केटिंग में भी इन तीनों में वैल्यूज है इसलिए 3 देगा, और फिर वैसे ही सेल्स में भी क्या है, इन तीनों में वैल्यूज है इसीलिए क्या देगा, 3 देगा। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप कहते हैं क्या dfn.count और यहां क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, तो dfn.count 1 का मतलब क्या होता है कि आप कॉलम्स को काउंट करना चाहते हैं, या आप चाहें तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, तो dfn.count, राइट, और फिर यहां आप लिख दीजिए एक्सिस इक्वल टू व्हाट, कॉलम्स, यानी एक्सिस में आप क्या यूज करना चाहते हैं, कॉलम्स को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपको रिप्लाई देगा, देखिए आपको क्या करना है कि कॉलम्स को काउंट करना है कि कॉलम्स में वैल्यूज जो वो कितने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए सिंपल सा कंसेप्ट ये समझिए कि मार्केटिंग देखा, मार्केटिंग को उठाया और बोला कि ठीक है मार्केटिंग के रेस्पेक्ट में तीनों में वैल्यूज है, तो तीनों में वैल्यूज है। वैसे ही ये सेल्स को उठाया और सेल्स के रेस्पेक्ट में तीनों में वैल्यूज है। लेकिन ये कब था, जब एक्सिस हमारा ये था। जब एक्सिस हमारा ये हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, हमारा मार्केटिंग और सेल्स एक्सिस की हम बात करेंगे, तो ये एज, नेम और सेक्स लेगा, यानी एक लेगा एज, एक लेगा नेम और एक लेगा सेक्स, और देखेगा कि एज में दोनों में वैल्यूज है तो हाँ है, तो 2 दे देगा। वैसे नेम में दोनों में वैल्यूज है तो हाँ है, 2 दे देगा। सेक्स में दोनों में वैल्यूज है तो हाँ है, यहाँ पे क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो आप अगर आप चाहें तो देखिए नॉन एनी वैल्यू का मतलब होता है जिसमें वैल्यूज हैं उनको काउंट करेगा, इसमें वैल्यूज नहीं है उनको ये काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको है कौन सा फंक्शन, काउंट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे के फंक्शंस में क्या कहता है, ट्रांसपोजिंग अ डेटा फ्रेम, यानी कि अगर आप किसी डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आपको 11th है dfn.t लिखना होता है, बस हो गया ट्रांसपोज, कुछ नहीं लिखना होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो रोज होते हैं उनको बना देता है कॉलम, ठीक है, और जो कॉलम्स होते हैं उनको क्या बना देता है, रोज बना देता है। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं आपके पास एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है, जिसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 ये वैल्यूज है। तो ये आपका मैट्रिक्स मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो ये जो रो है ना वो कॉलम बन जाएगा, यानी कि 10, 20 और 30, फिर ये वाला रो फिर से कॉलम बन जाएगा 40, 50 और 60, और फिर ये वाला रो भी कॉलम बन जाएगा 70, 80 और क्या 90। तो मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो इस केस में क्या होगा, ये जो रो है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा क्या है रो है, तो कॉलम बना दो, यानी कि 25 और 24, फिर इस रो को भी कॉलम बना दो, यानी कि नेहा और क्या रोहित, ठीक है, और फिर इस कॉलम को भी इस रो को भी कॉलम बना दो, यानी फीमेल और क्या मेल, दैट्स इट। तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ विच वन, हमारे डीएफएन का ट्रांसपोज। तो ये आई थिंक बस इतने ही फंक्शंस हैं, और इतने ही फंक्शंस बहुत हैं जो आपको जानने थे। एक और कॉन्सेप्ट इसमें बचता है, एक तो एग्जांपल दिया है वो आराम से आप कर लेंगे, आई नो। इसमें क्या कहता है कि यू कैन, एक चीज है नमपाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है, यानी कि अगर आप डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट को नमपाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, सिर्फ दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो यूज करेंगे होगा dfn.values, यानी कि जो 12 फंक्शन है, अगर आप करते हैं क्या dfn.values, तो ये क्या करेगा, जितने भी आपके dfn में यानी कि आपके इस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज हैं उनको नमपाई के रूप में, यानी नमपाई एरे के रूप में क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर देगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो ये आपके एट्रीब्यूट्स का सेक्शन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, और ये बहुत जल्दी मैंने खत्म कर दिए, क्योंकि बस आपको पता होना चाहिए था कि इसका काम क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।